डिसाइपल के साथ। तो वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है। वहाँ पे एक डिस्कशन यहाँ पे चालू मतलब चल रहा है प्रभुपाद और उनके डिसाइपल के साथ, कि यहाँ पे पहले तो इसको हम लोग समझेंगे और डिटेल में, जब मैं फोटो शेयर करूंगा उसमें और डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा रीडिंग टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग फोर्स्ड है लॉज, जो हम जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी हर एक चीज का एक नियम होता है, एक लॉ होता है। और उसके उसके साथ हम लोग अगर काम करेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। और हर चीज का एक लॉ बंधा हुआ रहता है, उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं। और कहीं कहीं हम लोग एस्केप कर भी सकते हैं, लेकिन उसका पनिशमेंट भी भुगतना पड़ता है, और कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होते हैं हर चीज के। तो उसी के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद उनके डिसाइपल के साथ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर्स के साथ भी कन्वर्सेशन हो रहा है। तो मैं इसको इजी वे में करने का कोशिश करूंगा, ये पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करके, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा और आप लोग और बेटर वे में चीजों को समझ पाएंगे। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ समझने का। तो ये है। हाँ, तो आप आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो प्रभुपाद भी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अ, यहाँ पे हम लोग को पता है कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग ये चार चीज जो है, ये कंफर्म है हर एक इंसान, वो चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी फैमिली से बिलोंग करता हो, कैसा भी हो, लड़का हो लड़की हो, हर एक इंसान, यहाँ तक कि एनिमल्स भी, ऑब्वियस बात है यहाँ पे, लेकिन हम लोग ह्यूमन सोसाइटी का बात कर रहे हैं फिलहाल। तो वो ये चार चीजों से बंधा हुआ रहता है, इसी को बोल रहे हैं लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर। हालांकि मेटेरियल नेचर में बहुत सारे लॉज है। मेटेरियल थ्री टाइप्स ऑफ मेटेरियल नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अलग चीज का बारे में बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसको हम लोग हिंदी में ये चीजों को बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्थ का बात किया जा रहा है, डिजीज और डेथ और ओल्ड एज। तो इसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते, बात यहाँ पे ये हो रही है। तो इसको, ये जो चीज है जैसे बर्थ है, तो और ये चारों चीज ही पेनफुल है। और कोई भी ये चारों चीज जो है हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ये कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छा चीज है। बहुत जन, हाँ, किसी का जन्म होता है तो बहुत परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है, बर्थ का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही दुखदायक है, कष्टदायक है। क्योंकि जब 9 महीना एक बच्चा एक मम्मी के गर्भ में रहती है, तो उस बच्चे को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। और अभी तो साइंटिस्ट भी उसे प्रूफ, या फिर आप एक्सप्लेनेशन थ्योरीज थीसिस वगैरह पढ़ ही सकते हैं, यूट्यूब या गूगल में अवेलेबल है। तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि बर्थ के दौरान एक बच्चे को कितना तकलीफ होता है, और माँ को भी तकलीफ होता है। तो जन्म का जो है, ये जन्म कोई सुखद अनुभव हमें नहीं देती है। ये ऑब्वियसली हमें दुख पहुंचाती है, जो बर्थ का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जन्म हो जाते हैं, ठीक है, वो जो दुख से हम लोग जो भी पेन हमें हम अनुभव करते हैं, हम करते हैं और हमारे मम्मी करती है, वो उससे हम गुजर जाते हैं। तो उसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है? डिजीज। बचपन से ही हमें डिजीज होना शुरू हो जाता है ना। और बच्चा लोग को हम लोग देखते हैं ज्यादा डिजीज होता है। ये भी इस बात से भी हम लोग रूबरू है कि जो बच्चा लोग है वो ज्यादा डिजीज, मतलब डिजीज का यहाँ पे सामना करते हैं। तो एक बच्चा जब जन्म होता है तो उसको बहुत सारे डिजीज होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, तो डिजीज थोड़ी कम होती है कुछ समय के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा डिजीजेस से घिरे हुए हैं, हमेशा डिजीज से हम लोग घिरे हुए हैं। हमें कोई ना कोई डिजीज हो ही रही है। तो यहाँ पे बात यही है कि डिजीज जो है, उससे हम लोग बच नहीं सकते। तो वो एक मटेरियल जो नेचर है, उस उसमें ये हमारा, हम बंधे हुए हैं डिजीज से। उसके बाद आती है ओल्ड एज, जो कि और ज्यादा खतरनाक है। और डिजीज से आप तो रूबरू होंगे ही, डिजीज का जैसे मैंने बात किया। तो बहुत प्रकार के डिजीज है जो बहुत तकलीफदायक है, बहुत कष्टदायक है। और डिजीज भी यहाँ पे हर हर एक इंसान को से मतलब ये करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। डिजीज से कोई इंसान बच नहीं सकता है। डिजीज हर एक इंसान को सफर यहाँ पे करना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि अलग जो, हाँ, सबके सबके डिजीज अलग अलग होते हैं, और हो सकता है कि कुछ एज में जाके हो अलग अलग डिजीज का। तो बॉडीली हमें, जब हमें ये ह्यूमन बॉडी मिला है, तो ह्यूमन बॉडी के साथ हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है।
तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब हमें बुढ़ापा जो आता है, तो बुढ़ापा तो बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि बुढ़ापा में हम लोग उम्र होने के साथ साथ डिजीजेस बहुत बढ़ते रहते हैं। हम लोग का बॉडी हम लोग मतलब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, जवाब देना शुरू कर देता है। तो बुढ़ापा अभी हम लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग अब अपने मम्मी पापा को देखेंगे, वो धीरे धीरे एज हो रहा है उनका, या फिर हम दादा दादी और नाना नानी को हम लोग अगर देखें, एजेड पर्सन को देखें, तो हम लोग को पता ही है कि वो लोग कितना तकलीफ फेस करते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, और सभी के साथ, जितने भी ह्यूमन सोसाइटी में जितने भी ह्यूमंस हैं, सभी को ये ओल्ड एज से गुजरना पड़ता है। और एट लास्ट क्या है? डेथ। हमें सभी को पता है, डेथ का टाइम जो दर्द भी होता है, वो भी पता है। शास्त्र में डेथ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यही है मैटेरियल नेचर। तो ये चार चीज ये चार चीज से हमें क्यों गुजरना पड़ता है ना? लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है तो वो तो अलग ही है, उसके बारे में कहना ही क्या है ना। लेकिन ये चार चीज से हमें क्यों गुजरना पड़ता है, ये हम अगर इंटेलिजेंटली सोच पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हर एक ह्यूमन ये फेस करता है ये चार चीज। तो हमें इंटेलिजेंट होना है, ब्रह्म जिज्ञासा, हमें क्वेश्चन करना है, फ्यूचर पढ़ेंगे। अब उसके बाद रैबिट फिलोसफी का भी बात होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो उसके बारे में एक रैबिट से कंपेयर किया गया, उसके बाद अभी आगे सेशन बढ़ेगा, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए हैं कि जो डेथ और डिजीज है, ओल्ड एज है, तो उसके वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। और यहाँ पे डॉक्टर्स का यहाँ पे बात हो रहा है, और ये डॉक्टर्स के मतलब डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे कन्वर्सेशन किया जा रहा है। कन्वर्सेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे थे, डॉक्टर्स एंड बायोलॉजिस्ट हैव conquered so many diseases but people are still becoming diseased. How have the doctors stopped disease? तो यहाँ पे बात यही हो रहा है ना कि हम लोग लाइफ में कितना भी एडवांसमेंट कर ले, कितना भी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स कर ले ना, हम लोग ये चार चीज से बच नहीं सकते, बच नहीं पा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग जैसे और एक एग्जांपल मैं कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था कि हम लोग हमारे जो डॉक्टर्स वो धीरे धीरे और एडवांस कर रहे हैं। हमारे जो मेडिकल टीम है, मेडिकल सपोर्ट है, वो इतना ज्यादा एडवांस कर रही है, लेकिन इतना एडवांसमेंट करने के बावजूद डिजीजेस क्या कम हो रहे हैं? इससे अच्छा तो हम लोग पहले से कंपेयर करें, जब इतने डॉक्टर्स नहीं थे, इतने मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, वहां पे डिजीजेस बहुत रेयर होते थे। ऑब्वियसली हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें पता है, हम लोग देख भी सकते हैं पास्ट रेफरेंस से कि प्रीवियसली इतने डॉक्टर्स, इतने मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, लेकिन डिजीजेस बहुत कम थे, लोग ज्यादा खुश रहते थे जब लोग गांव में रहते थे। लेकिन अभी शहर मॉडर्नाइजेशन की वजह से डिजीजेस इतना ज्यादा बढ़ गए। डॉक्टर चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे प्रभात भाई बोले ना कि डॉक्टर चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो डिजीज को कौन कर कहाँ कर पा रहे? एक डिजीज का दवाई निकालते हैं तो दूसरा डिजीज आ जाता है। कोरोना से हम लोग रूबरू है ही, वो बहुत बड़ा महामारी था, बहुत बड़ा पैंडेमिक था। और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे डिजीज अभी आएंगे, और हमारे लाइफ में तो इतने सारे डिजीज है ही है। हम भले स्वस्थ हो सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, आप स्वस्थ से आप सुन पा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चलने वाला है। हम डिजीज हमको डिजीज का सामना करना ही पड़ेगा। तो इससे हम लोग बच नहीं सकते, चाहे कितना भी मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाए। तो इतने मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होने के बावजूद भी हम इतना डिजीज मतलब इतना जो भी बीमारी है, उनका हमको सामना क्यों करना पड़ रहा है? हम इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी इसका सोल्यूशन है। तो क्या सोल्यूशन है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल साइंस क्या कहती है। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर थोड़ा ऑफ करेंगे हम लोग, आप समझ गए होंगे आई थिंक, ये फोटो के थ्रू। अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे इंटरेक्ट करके। तो प्रभुपाद यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे बोल रहे हैं, इवन द चिल्ड्रन विल ग्रो। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में थोड़ा बात हुआ है इस टॉपिक में, और यहाँ पे एबॉर्शन के बारे में बात हुआ है। तो वो उसके बाद वो रैपिड फिलोसफी का बात यहाँ पे डिस्कशन आता है, उस पर मैं जाऊंगा। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्याधि जो है, ये हम लोग के बॉडी के साथ हो रहा है। हम लोग ये बॉडी है ही नहीं, लेकिन हमको ये दुख क्यों फेस करना पड़ रहा है? ये बहुत एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। और शास्त्र भी ये कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें इस चीज से क्यों गुजरना पड़ रहा है। तो इस चीज का क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली भगवत गीता में दिया गया है। आप अगर अच्छा से भगवत गीता पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो अब बहुत ही इजीली, जैसे कृष्णा यहाँ पे बताते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पे कृष्णा इजीली बता रहे हैं कि यही रियलिटी है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, हमारे जो बॉडी में जो सोल है और जो बॉडी है, बॉडी क्या कर रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? कौमार्यम यौवनम जरा, मतलब कौमार अवस्था में जब चाइल्डहुड में रहते हैं, उसके बाद हम लोग यौवन अवस्था मतलब यंग होते हैं ना, यूथ जिसको एडल्टहुड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एज होता है हम लोग का, हम लोग बहुत सारे डिजीज का सामना करते हैं। तो ये चीज सर्कल चलता रहता है, लेकिन ये हमारे साथ हो रहा है, हम है नहीं है, हमारे साथ हो रहा है। हम क्या है? हम सोल है, इटर्नल सोल है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कृष्ण कि धीरज तत्र न मुह्यति, मतलब जो धीर व्यक्ति है, जो इसको समझता है, वो इस सब से ऊपर रहता है, उसे ये सब चीज अफेक्ट नहीं कर पाती है। जैसे हम डिवोटीज को देखते हैं, भक्त को देखते हैं कि एक भक्त हमेशा भगवान के सेवा में हमेशा मस्त रहता है, उसे कोई भी चीज की परवाह नहीं रहती है। और ऑब्वियसली जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग हायर प्लेनेटरी सिस्टम में जा सकते हैं। और एट लास्ट हम लोग अच्छा से भक्ति करने से हम लोग जो हाईएस्ट प्लेनेटरी सिस्टम है, जो गोलों का वृंदावन है, वहां हम लोग जा सकते हैं। ये जो वृंदावन है, ये मेटेरियल वृंदावन है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। और एक्चुअल जो वृंदावन है, जहाँ पे कृष्णा रहते हैं, वहीं से हम लोग आए हैं और वहीं हम लोग रिटर्न जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? प्रॉपरली भक्ति करके। और ये जो हम लोगों का साथ जो हो रहा है, ये एक टाइप ऑफ हमारे साथ लाखों बार, हजारों बार, करोड़ों बार हम लोग के साथ हो चुका है। हम लोग जन्म लेते हैं, जैसे हम लोग बताए कि बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। हमारा जो बॉडी है, ये मतलब ये बॉडी जो है, इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, करेगा। और एट लास्ट समय ये बॉडी त्याग छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है? इटर्नल सोल है। और ये सोल जब निकल जाएगा हमारे बॉडी से, फिर एक दूसरा शरीर इसको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कर्मा। फिर उसे ये चार चीज से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे रिपीट, गोल 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 हम लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ साल से भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम भक्ति को अपना नहीं रहे। अगर हम भक्ति को अपनाएंगे तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और एट लास्ट मैंने जैसे बताया, हमारा घर कहाँ है? गोलोक वृंदावन। वहां पे हम लोग रिटर्न बैक टू गॉड, भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ये सुनने में कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन ये सत्य है, ये स्क्रिप्चर्स बताते हैं और बहुत ही लॉजिकल है। आप चाहे भगवत गीता पढ़ें तो आपका एकदम हर बात क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद हर बात को क्लियर कर देते हैं। प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए। और आजकल के तो इस्कॉन के डिवोटीज बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे हमारे आचार्य है, डिवोटीज है। तो उनके वीडियोस आप देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और अभी मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना हो सके मुझे पता है, जितना समय है उसमें आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रैबिट फिलोसफी। अब हाँ, मेरे ये बोलने बोलने के बाद हो सकता है बहुत जन ये जो वीडियो देख रहे हैं और जो क्लास में है, बहुत जन हो सकते हैं तो उन्हें ये विश्वास नहीं होगा ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो यहाँ पे बताते हैं। तो वो क्या है? वो एक रैबिट जैसा है। रैबिट फिलोसफी का यहाँ पे बात हो रहा है। रैबिट जैसे क्या करता है? अपना कान और आंख ढक लेता है। जब भी कोई डेंजर आता है, जब भी कोई मुश्किल आता है, वो अपना आंख ढक लेता है। तो प्रभुपाद यहाँ से वही कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग अपने इस दुनिया में बहुत पाप काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग को बोला जाता है, शास्त्र जब बोलते हैं कि मत करो, ये गलत है। ऐसे एग्जाम्पल है मीट ईटिंग, मांस खाना, मदिरा पीना, अवैध संपर्क करना, जुआ खेलना, ये सब, ये तो चार पिलर है इस कलयुग में। ये चार पाप के पिलर है। ये चार जो पाप है, इसको अगर हम लोग छोड़ पाए और भक्ति कर पाए सही से, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे हम लोग को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हेल्थ, और जो हेल्थ जो है, हमें नर्क नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा पाप है जानवरों को काट के उसका भक्षण करना, जो अभी का सोसाइटी में बहुत ही कॉमन, चिकन, मटन, इतने सारे लोग खा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पाप है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये कृष्णा बोल रहे हैं, ये आपको रेफरेंस मिलेगा। तो वहां पे क्या है? तो हम लोग जब बोलते हैं, मैं पर्सनली देखा हूं, मैंने जब किसी को बोला कि अरे मत खाओ, ये गलत है, तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, तुम्हें इसका सजा मिलेगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो वो बोलते हैं नहीं, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो उनका स्थिति कैसा है पता है आपको? उनका स्थिति ये रैबिट जैसा है। रैबिट कैसा है? मैं फोटो के थ्रू दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये फोटो को आप देखिए, आप समझ जाएंगे। इस रैबिट का जैसा स्थिति है उन लोगों का, जो ये विश्वास नहीं कर पा रहे, कि विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हेल कुछ होता है, या फिर हमें अपने जो सजा है, मतलब अपनी जो करतूत है, उसकी वजह से हमें सजा मिलेगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, आई थिंक।
तो यह रैबिट फिलोसफी। व्हेन ए रैबिट क्लोजेस हिज आईज सो ही डजंट सी द वुल्फ बियरिंग डाउन ऑन हिम, ही मे एक्चुअली थिंक ही इज सेफ। बस आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि हमारा स्थिति कैसा है। ये खरगोश जैसा। खरगोश अपना आंख बंद कर लेता है और वो सोचता है कि उसको जब कोई उल्फ या कोई भी शिकारी खाने आता है, तो वो अपना जस्ट आंख और कान बंद कर लेता है, और उसको लगता है कि मेरा आंख बंद करने से ही जो डेंजर है, विपद है, वो टल जाएगा, जस्ट उसका आंख बंद करने से। तो ये हम लोग का भी वही हालत है। हम लोग नकार देते हैं कि नहीं, कुछ नर्क वगैरह कुछ नहीं होता, हमें कोई पाप का, हम लोग को कोई पाप का पनिशमेंट भुगतना नहीं पड़ेगा। हम बेझिझक पाप पे पाप, पाप पे पाप किए जाते हैं। हम लोग भी सोचते भी नहीं कि हमें इसका कितना भुगतान देना पड़ेगा, हमें कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, इस पापों का वसूल जो भी है, इसका जो भी पनिशमेंट वो झेलना पड़ेगा नर्क में, या फिर इस वर्ल्ड में ही हम लोग कितना चीज को झेलते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, बुरा हो गया। तो हम लोग अभी इतना पाप कर रहे हैं, तो उसका पनिशमेंट तो अभी छोड़िए, उसको आगे मिलेगा। और पास्ट लाइफ में हम लोग कितना पाप किया हमें भी नहीं पता। इसके वजह से हमें ये बर्थ, ह्यूमन बर्थ मिला, इसमें हम लोग के साथ कितना घटना दुर्घटना घट रही है, हमें कितना कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे कर्म सही नहीं थे। तो उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा, चाहे हम उसको माने नहीं माने। अगर हम लोग नहीं मानते हैं, ये वही खरगोश वाला बात हो गया। देख सकते हैं आप, पीछे से, पीछे लोमड़ी खड़ा है, उसको खरगोश को पकड़ के अब खाने वाला है। लेकिन खरगोश को क्या लगता है कि आंख बंद कर देने से ये लोमड़ी लोमड़ी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, लोमड़ी गायब। बस हम लोग जो सच है, सच से हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, गीता हो गया, ये सब नॉलेजेबल जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, जो हमारे डिवोटीज बता रहे हैं, भक्त बता रहे हैं, तो वो सब को हम लोग नकार देते हैं। हम अपना आंख बंद कर लेते हैं, हम लोग अपना मुंह फेर लेते हैं उन सब से, भगवत गीता से, कृष्णा से। तो कृष्णा से हम लोग जब मुंह फेर लेते हैं, तब वो उठपटांग काम भी करते हैं। और हम इस चीज से भी मुंह फेर लेते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है, जैसे यहाँ पे न्याय व्यवस्था है कि अगर कोई गलती करता है, कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है, कोई भी प्रकार का क्राइम करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, तो यहाँ पे जेल हो जाता है उसको, और जेल में उसको सजा भुगतना पड़ता है। उसी तरह हम, अगर ये भगवान का न्याय व्यवस्था है, लॉ है, मेटेरियल लॉ तो आपने देखा ही है, मतलब जैसे मैंने बताया उस पिक्चर में। तो ऐसे ही न्याय व्यवस्था है, तो हम लोग कुछ भी गलत करेंगे, हमें उस चीज का भुगतान देना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम अभी कर रहे हैं, जैसे वही हालत है, चोर चोर तब तक चोरी करता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है। तो हम लोग भी बस वही, चोर चोर तो बिंदास रहता है, उसको लगता है मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। वैसे हम लोग हालत है, हम लोग गलत पे गलत, हम लोग पाप पे पाप किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे। और ये सब चीज पे हम लोग वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो हम लोग के जो भक्त हैं, जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, जो हम ग्रेट आचार्य हैं हमारे, तो वो हम लोगों को ये ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, ये रैबिट जैसा, कि आंख बंद कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, और हम लोग समझ नहीं रहे जो काल है, जो ये पनिशमेंट हमें मिलेगा, यमदूत हमारा क्या हश्र करेंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसका बहुत ही भयावह डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है पद्म पुराण में। फिर और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है जहाँ पे इतना डेंजरस पनिशमेंट मिलता है हमें, ये सब पाप करने की वजह से। आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जन इसका मजाक उड़ाते, बोलते हैं कि ये फालतू है, ये सब बकवास है। तो वही, आप आंख मूंद रहे हो, आपके पीछे काल है, आप जो पाप कर्म कर रहे हो आपके पीछे खड़ा है, आपको दबोच के आपका जो भी है हालत खराब कर देगा। लेकिन आप आंख बंद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ, कोई कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। तो ये बहुत ही गलत फहमी में हम लोग हैं। इससे हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, सत्य समझना पड़ेगा। सत्य नहीं समझेंगे तो हम लोग इस यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। और इसका जो अब ये जो टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, उसका थर्ड थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का यहाँ पे थोड़ा बात हो रहा है अभी। आगे का थोड़ा बात अलग, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बात हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, वो सरकार जो है, वो भगवान से अलग नहीं है। कोई अगर गवर्नमेंट लीडर अगर भगवान को नहीं मानता है, वो देश नहीं चला सकता, या फिर वो देश का कल्याण नहीं हो सकता है, वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता। कोई अगर लीडर भगवान को नहीं मानता है, कोई पॉलिटिशियन भगवान को नहीं मानता है, और वो पॉलिटिशियन को देश चलाने दिया जाए, तो उसका क्या हश्र होगा, वो हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बारे में प्रभुपाद बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। और ये वही और एक चीज बता रहे हैं कि जो लीडर जो भगवान को नहीं मानता है, जो धर्म का काम नहीं करता है, जो अधर्मी है,
जो धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन नहीं करता। धर्म तो बहुत कोई अपना अपना धर्म बनाते हैं। धर्म का यहाँ पे मतलब यही हो रहा है कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी कुछ भी करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। यहाँ पे हम लोग को आंसर भी मिल जाता है कि हम अगर इतने पाप किए हैं, अभी हम लोग सुधरना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है। कृष्णा बहुत इजीली बताते हैं कि सारे धर्मों को त्यागो, मतलब तथाकथित धर्म जो हमें लगता है, जो हमें लगता है कि मेरे लिए, जो हमें लगता है कि जो मेरे लिए धर्म है, वो उसको हम लोग को त्यागना है। मतलब हमारे कंफर्ट के लिए जो चीज़ हम करते हैं उसको त्यागना है। जो कृष्णा कहते हैं उसे हमको फॉलो करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि सारे जो उठपटांग काम जो तुम करते हो उसको त्याग दो। अभी तक जो किए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जैसे बताया उस पाप का हमको फल भोगना पड़ेगा, लेकिन कृष्णा यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि उस चीजों को त्याग दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण बोलते हैं मेरे शरण में आओ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। सारे पापों से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मोक्ष्यामि मा शुचा, डरो मत। जैसे मैंने बताया, और जैसे स्क्रिप्चर्स में मैंने बताया, लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सजा है, हम डर जाते हैं ना। ऑब्वियसली डर लगेगा। हाँ, तो वो डर अच्छा है। उस डर से हमें क्या करना है कि वो पाप दोबारा नहीं करना अभी तक जो किया है। बस कृष्णा का शरणागति लेना है, कृष्णा को सरेंडर करना है। सरेंडर कैसे करना है, कृष्णा का बात सुनना है, भगवत गीता पढ़ना है, कृष्णा जो बोल रहे हैं वो करना है हमें ना। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, चार नियम का पालन करना है। तो ऐसे करके अगर हम लोग ये सारे चीज हम लोग करेंगे, तो क्या होगा कि हम भगवान के करीब जाएंगे, हम भगवान को सरेंडर कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, बता रहे हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं कि मोक्षामि मां शुचा। भगवान हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें मोक्ष प्रोवाइड करेंगे, हम वापस भगवान के पास जा पाएंगे। और हमारा जो सारा पाप है भगवान धो देंगे। अगर हम लोग भक्ति करते हैं और पाप दोबारा नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि भक्ति भी कर रहे पाप भी कर रहे, दोनों नहीं। पाप को हमें धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों का एडिक्शन होता है लोगों का, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो चीज गलत है वो गलत है। और हमें शास्त्र का रेफरेंस लेना है, हमें बुक्स पढ़ना है। प्रभुपाद के बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें पढ़ना है, और पढ़ना है और शेयर करना है। अमरेंद्र प्रभु बहुत अच्छा, इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु बहुत ही अच्छा बात बोलते हैं कि वी शेयर, मतलब वी हम लोग खुद रीड करना है, हमें खुद रीड करना है। और ये बात दूसरे के, जितना भी हमने पढ़ा है, 2 लाइन, जैसे मैं एक चैप्टर पढ़ा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे करके आपने जो अभी सुना अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, ऐसे करके आप शेयर करेंगे। तो लीडर का बात वहीं पे प्रभुपाद ने बोल रहे हैं कि लीडर को धर्म का पालन करना है। लीडर अगर लीडर पॉलिटिशियन नेता जिसको बोलते हैं, वो अगर धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो पूरा जो देश है वो भी अधर्म अधर्म के रास्ते में चला जाएगा। और ये गलती वही घूम फिर के देशवासी का भी है। देशवासी अगर अधर्मी है तो अधर्मी नेता ही चुनेंगे ना। तो ये हमें समझना है कि जो नेता है, जो हम अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हम ये भी सोचना चाहिए कि ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन सिंपल सा बात है, इसको पॉलिटिकल वे में मत लीजिए। कि कोई भी नेता हो ना, जैसे पहले के जमाने में जो राजा थे वो कितने धर्मी थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज हमारे, तो वो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज। वैसे राजे तो अभी नहीं है, ऑब्वियसली सब अपने पॉलिटिकल फायदा देखते हैं, लेकिन स्टिल जितने सारे हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से हमें देखना है धर्म का पालन कौन कर रहा है, रियलिटी में धर्म का पालन कौन कर रहा है। दिखावा वाला बात भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई दिखा दे कि अभी तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी देखेंगे आप, चाहे कोई भी वो इसके हो, क्या बोलते हैं, कोई भी कास्ट या फिर रिलीजन के हो, कोई भी रिलीजन को, वो उनका कोई फिल्म का जब प्रमोशन करना होता है, कोई हिंदू रिलेटेड फिल्म आता है, तो भी टिक्का लगा के एकदम मंदिर जाके, शिव भोले बाबा का मंदिर, भगवान का मंदिर, वहां पे जाके वो वहां पे वहां के वहां पे जाके हम लोगों को क्या दिखाया जाता है। तो वो हम लोग को समझना चाहिए कि वो डुप्लीसिटी है। तो डुप्लीसिटी जो है वो हमें समझना चाहिए। जो एक्चुअली धर्म का पालन कर रहे हैं उनको उनको और ये इसको हम कैसे समझेंगे। ऑब्वियसली मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि हमें बुक्स पढ़ना है, प्रभुपाद के जो बुक्स है वो हमें पढ़ना है। मेरे पास अभी छोटा ही बुक है, और ये भगवत गीता भी है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, ये भगवत गीता है, तो भगवत गीता, तो ये थोड़ा मोटा इंग्लिश वाला है, तो हिंदी वाला जो भी आप पढ़ सकते हैं। डेली आप एक पेज भी पढ़े, एक श्लोका पढ़े, उसका ट्रांसलेशन पढ़े, उसका परपट पढ़े, तो उसे आप जरूर पढ़े। ये सब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। और कृष्ण बोलते हैं कि जो अगर आप भक्ति करते हैं और अगर आप भगवत गीता स्क्रिप्चर बुक जो पढ़ते हैं, कृष्ण बुद्धि देते हैं हमें वो समझने का, हमें वो शेयर करने का।
तो हम जब समझेंगे चीजों को, जैसे मैंने समझा आपसे शेयर किया, तो आप भी समझिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोग रियलाइज करेंगे और फिर से वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। और अ, और इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ऑब्वियसली हम अपना जो जैसे मैंने बताया, इलेक्शन आ रहे हैं। वो भी, क्योंकि प्रोपाल ने यहाँ पे थोड़ा सा बात किया पॉलिटिक्स का या फिर लीडर्स का, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जो धर्म का पालन कर रहे हैं जितने सारे लीडर्स हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स वहां पे है, राजनीति वहां पे है, लेकिन उसमें से भी जो एक्चुअल में धर्म का पालन कर रहे हैं, उन्हें हमें अपना बहुमूल्य वोट देना है। तो ये भी एक बात है। हरे कृष्णा। आई एम मृगांका दास फ्रॉम गीता फॉर यूथ। यू आज का क्लास में ज्वाइन होने के लिए। और आप सभी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।